कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि आपका जो कॉग्निशन है, जो माइंडसेट है, उसमें रिमेंबरिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की कितनी कैपेबिलिटीज़ है, कितना आप डेवलप कर पा रहे हैं एडोसेंस से लेकर अडल्टहुड तक। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसमें उसके मेंटल प्रोसेस को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता है कि वो इस एनवायरनमेंट में रहकर, वो किसी एक सिचुएशन में रहकर कैसे उस सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम से टैकल करता है, क्या जो है सीखता है चीज़ों से। तो इस तरह से यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पर बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन से सीखता है, वॉलंटरी एक्शन से और पर्पसफुल एक्टिविटी से सीखता है। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं चलता है, बल्कि ये सबसे ज़्यादा इन्फेंसी स्टेज पर और अडोसलेंस स्टेज पर होता है, जब बच्चा शिशु की अवस्था में होता है और जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। देन इसमें नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को डेवलप किया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। देन यहाँ पर प्याजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसे देख लेते हैं। प्याजे ने अपनी थ्योरी को 4 तरह से कैटेगराइज़ किया है, 4 स्टेजेस में कैटेगराइज़ किया है। फर्स्ट वन इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 2 साल तक की अवस्था होती है बच्चे की। इसमें बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। वो अपने सेंसेस के थ्रू ही दुनिया को ऑब्जर्व करता है, हर एक चीज़ को महसूस करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 साल से 7 साल तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे में सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, वो कोऑर्डिनेट करने लगता है ऑब्जेक्ट के साथ में। देन थर्ड स्टेज होती है यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 से 11 साल तक की अवस्था होती है। अब यहाँ पर बच्चे किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को देखकर उसके बारे में चीज़ों को समझने लगते हैं, उनके थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चे में जो है मेंटल प्रोसेस का सोली डेवलप हो चुका होता है, अभी वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को नहीं जानता होता है। देन लास्ट स्टेज जो फॉर्मल स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 11 साल से 18 साल या 15 साल तक की अवस्था होती है बच्चे की, और इसमें जो है बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी सीख जाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी सीख जाता है, लॉजिक्स बिठाना सीख जाता है। तो इस तरह से आप पूरी तरह से बच्चा डेवलप हो चुका होता है। देन नेक्स्ट डेवलपमेंट हो जाता है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है कि कैसे एक सोसाइटी में रहकर इंडिविजुअल अपनी नीड्स को मीटअप करता है विद द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की डिमांड्स और अपनी नीड्स में कैसे वो कोऑर्डिनेशन बिठा पाता है, ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। इसी का डेवलपमेंट यहाँ पर देखा जाता है। एरिक एरिक्सन ने इसकी थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस में इसको कैटेगराइज किया था एरिक एरिक्सन ने। स्ट्रेस वर्सेस में स्ट्रेस पहली स्टेज होती है, जिसमें बच्चा 1 साल तक का होता है यहाँ पर, और इसमें जो लोग उसकी ज़्यादा मदद करते हैं, उसे सहायता करते हैं, उसे ज़्यादा खिलाते हैं, उसमें वो ट्रस्ट रखने लगता है। इसकी अपेक्षा, इसके अपोजिट जिन लोगों से वो नहीं ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, उसमें मिसट्रस्ट दिखाने लगता है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर बच्चा अब खेलने लगता है, चलने लगता है, इन सारी चीज़ों को करता है। तो इस तरह से अगर उसमें ये सारे डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, तो बच्चे में